हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 3 का जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती हूँ कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊँ। तो इसी एक्सरसाइज का ये थर्ड वीडियो है और इसमें अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। चूँकि ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम लगता है और मैं चाहती हूँ कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का ही वीडियो बनाऊँ ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें और समझ सके। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, आप इससे पहले से फैमिलियर हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको देखना है कि कौन ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, पहले आपको चेक करना है। और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर सॉल्यूशन को किससे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पहले पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे कि कौन सा यहाँ कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो जो इसका जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उससे पहले हम लोग a1 निकालेंगे। तो a1 यहाँ क्या है 1, b1 भी क्या है 1। तो a1 इज इक्वल टू 1 और b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -5। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो 5 लिखा है +5, आपने -5 क्यों लिखा। तो यहाँ आपको पहले लिख लेना होगा x + y -5 इज इक्वल टू 0। उस फॉर्म में हम लोग लिख दिए तो इतना आया। उसी तरह 2x + 2y -10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकालिए a2 क्या है 2, b2 कितना है आपका 2 और c2 जो है हमारा -10 है। तो अब कंडीशन के लिए क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, इसके लिए क्या निकालते हैं हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो चलिए निकालते हैं। a1/a2 कितना है आपको 1/2 यहाँ है और ये। फिर निकालते हैं b1/b2 कितना हुआ 1/2 और फिर निकालते हैं c1/c2 जो है -5 और -10। और इसको जब हम लोग लोएस्ट फॉर्म में लाए तो ये भी आ गया आपका 1/2। तो आप देख रहे हैं कि तीनों क्या है सेम है, यानी कि यह जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और ऐसा जब कंडीशन होता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशन होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं और जब किसी को सॉल्यूशन होता है तो क्या होगा, इसमें जब ढेर सारे सॉल्यूशन होने पर कंसिस्टेंट होता है। तो देयरफॉर क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो गया। तो क्या कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तब तो आपको इसको सॉल्व करना होगा ग्राफिकल मेथड से। तो कंसिस्टेंट हो गया है और ग्राफिकल मेथड हम लोगों को पता है कि कैसे बनाते हैं। तो पहले इक्वेशन लेते हैं x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन, और इससे हम लोग टेबल बनाते हैं। जैसा कि आप बहुत सारे क्वेश्चन में देख चुके हैं कि पहले y का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं निकाल लेते हैं यहाँ से, y = 5 - x हो गया। और उसके बाद x का हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू रख के y का निकालते हैं। तो when x = 0 y = 5 - 0 यानी कि 5। when x = 1 क्या होगा y = 5 - 1 यानी कि 4। और when x = 2 तो y = 5 - 2 यानी कि 3। तो आपका टेबल एक बन गया पहले इक्वेशन का। सारा 3 वैल्यू हम लोग निकालते हैं और तीनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यहाँ फाइंड आउट हो गया है। तो x 0 है तो y 5 है तो क्या लिखेंगे 0 5। 1 है तो y 4 है तो 1 4 और 2 है तो 3 है तो 2 3। तो एक टेबल तो आपका
फाइंड आउट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन लेते हैं, और दूसरा इक्वेशन जो है आप जानते हैं कि सब तीनों जो है बराबर है आपका a1/2 b1/b2 c1/c2, इसको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी कि दोनों इक्वेशन हमारा सेम ही है, जो ये है सेम है। तो यहाँ से 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x + y = 10 और ये आ गया x + y = 5। ये दूसरा वाला इक्वेशन जो है फिर पहले वाले इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो इसका फिर से आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जो है इक्वेशन वो सेम ही है। इसका मतलब कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बनेगा इस तरह का, जो कोइंसिडेंट, मतलब एक अगर लाइन इस तरह से तो दूसरा भी उसी पर ओवरलैप करेगा, कोइंसिडेंट जो है लाइन बनेगा आपका ग्राफ जो है। तो हम लोग अब ग्राफ बनाते हैं और हमको मालूम हो गया है कि हमको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इसलिए कोइंसिडेंट लाइन ही हमारे ग्राफ का बनेगा। तो अब ये टेबल तो हमारा सेम है, पता चल गया है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो इसको यहाँ भी हम लोग अभी बना सकते हैं, इस जगह में भी अच्छे से आपको दिख जाएगा, ज़्यादा जाना भी नहीं है। y जो है 5 तक है और x मैक्सिमम 2 तक ही है। तो इसका हमने देखा कि x जो है मैक्सिमम 2 तक ही है और y 5 तक है, तो इस छोटी सी जगह में ही ये ग्राफ बन जाएगा। तो हमने बनाने की कोशिश की है, आप ज़रा ध्यान दीजिए कि कैसे हो रहा है। तो x जब 0 है तो y का वैल्यू 5 है, तो इस 0 पर हमको कहाँ जाना है, 5 पर। तो यहाँ हो गया आपका 0 5। उसके बाद 1 पर कहाँ जाना है आपको, तो इस 1 से आप सीधे चले जाइए 4 पर। तो इस 1 से हो गया 1 4, ये पॉइंट हो गया। और 2 पर कहाँ है, 3, तो 2 से हम लोग यहाँ गए तो ये पॉइंट जो है आपका 3, 2 पर 3, तो 2 3, ये 3 पॉइंट आपको दिख रहा है। और दूसरे वाले ग्राफ का भी सेम इक्वेशन है, तो सेम ही उसी पर ओवरलैप करेगा। तो केवल इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैसा ग्राफ ड्रॉ होगा। तो इसको मिला लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। तो जरा क्लोज से इस ग्राफ को आप देख लीजिए कि कितना खूबसूरत है, और अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू 5 होगा तो ये 0 आएगा, तो इसका 0 आएगा ही। तो इस तरह से आपने देखा कि ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन हुआ पहले वाले इक्वेशन का, और दूसरा वाला इक्वेशन भी चूंकि सेम है तो आपका ग्राफ जो है दोनों इसी पर बनेगा, और दोनों ग्राफ जो होगा कोइंसिडेंट होगा। मैंने आपको क्लोज से भी इस ग्राफ को दिखा दिया ताकि आपको क्लियर हो सके। वैसे काफ़ी इजी ये ग्राफ था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वो भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है। 4 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, तो इसको देखते हैं। x - y = 8 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले जनरल फॉर्म में, तो -8 = 0, और दूसरा है 3x - 3y - 16 = 0। तो अब इसका हम लोग a1/2 b1/b2 निकाल के चेक करते हैं। तो अब तक आप सीख लिए हैं, इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे। a1 के जगह 1 है और यहाँ 3, तो 1/3। b1/b2 क्या है, यहाँ -1 और यहाँ -3, तो -1/-3, और ये हो गया 1/3। और अब है आपके पास c1/c2, और जो है -8/-16, और लोएस्ट फॉर्म में ये 1/2 हो गया। तो तीनों हमारा निकल गया। तो जरा देखें कि कैसा है। तो आपको सब क्लियर दिख रहा है कि a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 जो है अलग है, डिफरेंट है। तो हियर a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तब क्या होगा आपको मालूम है, नो सॉल्यूशन होगा। इस समय क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे क्या होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं। तो
ये इनकंसिस्टेंट हो गया, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तभी आपको उसको सॉल्व करना है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है ग्राफिकली, केवल हम लोग चेक कर लिए इनकंसिस्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन 4 का देखिए, यहाँ पर ये जनरल जो फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का उसमें लिखा हुआ है। तो इसमें a1/a2 चेक करते हैं। a1/a2 क्या है? a1 के जगह आपको 2 है और यहाँ a2 के जगह 4 है, तो 2/4 1/2 आया। फिर b1/b2 निकालते हैं, तो b1 यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, और फिर यहाँ पर -2 है, तो 1/-2 यानी कि -1/2। तो आप देखें कि a1/a2 जो है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है। बहुत स्टूडेंट कहेंगे मैम दोनों का तो 1/2 है। नहीं, आपको साइन भी तो देखना है ना, ये प्लस हाफ है और ये माइनस हाफ है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं है। तो उस समय क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन होने का मतलब ही है कि वो कंसिस्टेंट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हमारा हुआ इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट हो गया। अब कंसिस्टेंट है तो इसका कहना है कि भाई अगर कंसिस्टेंट है तब तो आपको ग्राफ बनाना ही होगा। तो इसमें आपको ग्राफ बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। ग्राफ बनाना भी कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ 2x + y -6 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और मैंने कहा है कि y का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो y = 6 - 2x, इससे आया +2x था तो -2x हुआ, -6 था तो +6 हो गया। इतना अब आप समझ रहे हैं। अब x की जगह आप बता चुके हैं कि आपकी जो मर्जी हो आप ले सकते हैं। अगर 0 लिए तो y = 6 - 2 × 0 यानी कि 6 आ गया आपको। 6 - 0 यानी कि 6। और 1 अगर लेते हैं, x = 1, तो y = 6 - 2 × 1 = 6 - 2 = 4। और फिर when x = 2 लिए तो क्या आ रहा है? y = 6 - 2 × 2 यानी कि 6 - 4 यानी कि 2। तो एक इक्वेशन जो था उसका टेबल हमारा आ चुका है। तो उस टेबल को लिखते हैं, कितना हमारा वैल्यू आया x y। x 0 था तो y 6 है, x 1 है तो y 4 है, तो 1 और 4 लिखेंगे, और x 2 है तो y 2 है। तो एक तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, 4x - 2y - 4 = 0, ये दूसरा इक्वेशन है। तो ना इसको देख के लग रहा है कि इसमें से कुछ कॉमन निकाल के इसको थोड़ा हल्का कर लिया जाए। तो 2 कॉमन निकालते हैं, 2x - y - 2 = 0। तो इक्वेशन जो हुआ 2x - y - 2 = 0 हो गया। और यहाँ y क्या है? निगेटिव है। तो आपको मैंने सिखाया है कि आप इक्वल के उस साइड ले जाइए ताकि वो प्लस हो जाए। तो यहाँ आपका आया 2x - 2, और तो इसको लिखे हम लोग y = 2x - 2। अब इसमें आप x = 0, 1, 2, 4 जो भी इच्छा हो आप रख के निकाल सकते हैं। तो when x = मान लीजिए हम रखते हैं 1, तो क्या हुआ? y = 2 × 1 - 2, तो हो गया 2 - 2 यानी कि 0। x = 2 लिए तो y = 2 × 2 - 2, 4 - 2 यानी कि 2। और when x = 3 तो y = 2 × 3 - 2 = 6 - 2 यानी कि 4। तो इस तरह से दूसरे वाले जो इक्वेशन है उसका भी 3 वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। और अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ ड्रॉ करना अभी तक आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। तो ये सब ग्राफ अब बाएं हाथ का खेल है, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x पर आपको किसको देखना है? 0 को। और y पर कहाँ जाना है? 6 पर। यानी जब x 0 हो तो y कितना है? 6। तो एक पॉइंट आपको मिला 0, 6।
दूसरा है x पर 1 पर जाइए और फिर y 4 पर। तो आपको मालूम है 1 यहाँ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, 4 है तो आप इससे सीधे ऐसे सिखाए हैं हम कि यहाँ 4 तक आप चले जाएंगे। तो ये 4 का हुआ 1 4। 2 पर कितना है 2 है, तो 2 से आप जब आगे बढ़ेंगे तो कहाँ जाकर रुकेंगे 2 पर। तो ये 2 पर आप यहाँ 2 और 2, तो यहाँ पर 2 और 2 हो गया। और इसके बाद ये जो है इस इक्वेशन का इक्वेशन 1 का ग्राफ हुआ, और अब इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ में 1x पर 1 पर आपको जाना है और y 0 है, तो 1 पर से आपको ना ऊपर जाना है और ना नीचे, 1 पर 0। तो एक ये पॉइंट हुआ 1 0, तो यहाँ लिखते हैं 1 0। ये जो पॉइंट हमारा है 1 0 है। 2 पर आपको 2 जाना है, तो बड़े मज़ेदार है, ये भी 2 पर 2 है, तो यानी कि ये वाला पॉइंट फिर यही बन रहा है। तो देख लिया आपकी 2 2 जो है दोनों में कॉमन पॉइंट है, यानी कि वहीं पर वो इंटरसेक्ट होगा। और 3 पर 4 है, तो यहाँ 3 है तो हम लोग 3 से सीधे जाते हैं कहाँ 4 पर। तो यहाँ 3 पर 4 एक पॉइंट बना। तो ये रेड वाला रेड से आप लाइन से ज्वाइन करेंगे और ब्लू वाले को ब्लू लाइन से ज्वाइन करेंगे। तो 2 लाइन से जब आप ज्वाइन करेंगे तो डिफरेंस जो है वो पता चलेगा, कि पॉइंट भी आप 2 कलर से बनाएंगे तो पता चलेगा कि किसको ज्वाइन करना है, वरना वो क्या होता है कि फिर पता नहीं चलता है कि किधर से किसको ज्वाइन करे। तो ये सब केयरफुल आपको रहना होगा ग्राफ ड्रॉ करते समय। तो इस लाइन को ब्लू वाले और रेड वाले को हमने बना लिया है और ये काफ़ी खूबसूरत ग्राफ बन चुका है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको कैसा सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक। और जो सॉल्यूशन हमारे होंगे वो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, क्योंकि यहाँ से जब आप लाइन इस तरह से गिराएंगे और इधर, तो x का वैल्यू भी 2 है और y का वैल्यू भी 2 है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। तो ग्राफ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको बस आप एक बार बनाना सीख जाइए, और बनाना भी काफ़ी आसान है, तो सीख लीजिए और बस मस्त होकर बनाइए। और मार्क्स जो बोर्ड में है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ गया तो खुशी खुशी बनाइए और पूरा मार्क्स आपको आ जाएगा। 4 का ये 4th और लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो इसमें a1/a2 अभी तक आप जान चुके हैं कि कैसे निकालते हैं। तो a1 a2 2/4 यानी कि 1/2, b1/b2 ये है -2 और -4, साइन के साथ लिखना है, मैं बार बार कहती हूँ। -4 यानी कि लोएस्ट फॉर्म में फिर आ गया 1/2। अब जो दोनों इक्वल है तो आपको फिर c1/c2 भी निकालना होगा। तो c1/c2 -2/-5 और ये हो गया 2/5। यहाँ आप देख रहे हैं क्लियर है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ आपको क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो यार a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पता है कि क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप खुश हो रहे होंगे कि आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो इज इनकंसिस्टेंट हो गया, तो इसलिए आपको अब इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होता तभी करना होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन दिया हुआ है, तो गार्डन रेक्टेंगुलर है मतलब इसमें लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, ठीक है, इतना आपको पता है। तो लेंथ है और ब्रेथ है, और उसका क्या, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। तो width क्या है इसका, b माने हुए हैं और लेंथ जो है l है, तो l और b मान के भी बना सकते हैं, x और y मान के भी बना सकते हैं।
तो इसका हमको क्या निकालना क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो चूंकि ये रेक्टेंगल है, गार्डन है ये, और चूंकि रेक्टेंगल है तो इसका डायमेंशन जो होगा लेंथ और ब्रेथ, डायमेंशन इसी को कहते हैं, लेंथ और ब्रेथ को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। अगर ये क्यूब का पूछेगा, क्यूबाइड का डायमेंशन, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट होगा। चूंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें 2 ही डायमेंशन होंगे, लेंथ और ब्रेथ। लिखते हैं कि लेट ब्रेथ को हम लोग x मान लिए, ये जो ब्रेथ है इसको हम लोग x मान लिए, और लेंथ जो है उसको y मान लिए। तो लेंथ जो हमारा है इज इक्वल टू y आप ले लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंथ इज, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ, आपको मैंने सिखाया है वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं। लेंथ, इज का मतलब क्या बताए थे, इज का मतलब है इक्वल साइन, 4 मीटर मोर, मोर मतलब आपका हो गया प्लस, और देन इट्स विड्थ मतलब यहाँ लिखना है विड्थ। तो विड्थ जितना है उससे 4 ज़्यादा हमारा लेंथ है। तो लेंथ क्या है हमारा यहाँ y इज इक्वल टू 4 प्लस x, एक इक्वेशन आया। तो इस ये x और y हुआ, और एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आ गया। अब ये क्या करा है, दूसरा 2 इक्वेशन ना चाहिए आपको, तो 2 ढूंढना है, एक तो मिल गया। तो हाफ द पेरीमीटर, तो पहले तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल याद होगा आपको, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कह रहा है कि पेरीमीटर का हाफ, तो इसका हाफ करेंगे, हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 2 कैंसिल, और ये कितना हुआ एल प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई। एल है आपका y और ब्रेथ है x, तो ये हो गया x प्लस वाई, यानी कि पेरीमीटर का आधा जो है वो हो गया x प्लस वाई। l जो है y के बराबर है, और b जो है x हम लोग माने हैं, तो वो लिख दिए। यहाँ तक हम लोग आ गए। लेकिन ये कह क्या रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का आधा है वो कितना है, 36 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x प्लस वाई यानी हाफ ऑफ पेरीमीटर इज मनी इक्वल साइन, और ये 36 मीटर हो गया। तो मतलब कि ये दूसरा इक्वेशन आपका आया, और इस तरह से 2 इक्वेशन आपके पास हो गया। तो आप किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी से भी इसको सॉल्व करके आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा लगे तो आप y के जगह 4 प्लस x इसको रख सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ब्रेथ को हम लोग x लिए हैं, लेंथ को y लिए हैं। कहना है कि लेंथ जो है विड्थ से 4 ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ जो हम लोग सपोज किए थे उस वेरिएबल को रख दिए, तो एक इक्वेशन हमारा आ गया, सिंपल है। दूसरा हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी है, यहाँ पर एल के जगह y है और ये ब्रेथ के जगह x है। तो जैसे हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो हाफ इंटू पेरीमीटर का जो वैल्यू था यहाँ, उसको हमने यहाँ रखा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, l प्लस बी आया, तो l के जगह हमने y रखा और b के जगह x रखा। तो इस तरह से हमारा x प्लस वाई निकल गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अब इसका कहना है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 है, यानी ये जो x प्लस वाई निकला हाफ ऑफ पेरीमीटर, ये 36 है। तो दूसरा इक्वेशन निकल गया। तो किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये हमारा 2 इक्वेशन है।
तो इलिमिनेशन मेथड से एक प्लस एक माइनस वाई कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना आया 32, और x इज इक्वल टू 32/2 यानी कि 16। और ये जो वैल्यू है इसको किसी में हम लोग फिर क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2 दूसरे वाले में रखते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। तो यहाँ x के जगह आप 16 रखेंगे, 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और यहाँ से आया y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 यानी कि 20। तो हमारा लेंथ और ब्रेथ निकल गया। देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 16, यहाँ x जो है ब्रेथ है, तो ब्रेथ जो है इज इक्वल टू एक्स भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, इज इक्वल टू 16। और लेंथ जो हमारा है वो क्या है, y है, और y कितना निकला है 20। और आप देख रहे हैं कि लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो चेक भी हो गया कि हाँ 4 ज़्यादा है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ हाफ ऑफ पेरीमीटर, तो L प्लस बी यानी दोनों का प्लस जो है वो 36 आना चाहिए, तो दोनों का प्लस भी 36 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लिए कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सही है या नहीं है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। मैंने बार बार कहा है कि एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करके आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। तो आई होप आज हमने जो कुछ भी पढ़ा आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।